Good morning students. Today we are going to study about profit and loss. So what is profit and what is loss? जैसे कि हम डेली कोई ना कोई सामान खरीदते हैं. कहाँ से खरीदते हैं? शॉपकीपर से. सो शॉपकीपर वो सामान कहाँ से खरीदते हैं? या तो मैन्युफैक्चरर्स यूनिट से खरीदता है या फिर होलसेलर से खरीदता है. तो जिस प्राइस में वो खरीदता है उसे उस सामान का कॉस्ट प्राइस कहते हैं. देन कॉस्ट प्राइस क्या है? The money which is paid by the purchaser to buy an article is called the cost price of the article for the purchase. Next is selling price. The price at which a shopkeeper sells the good. Shopkeeper जिस रेट में उस सामान को बेचता है उसे उसका सेलिंग प्राइस कहते हैं. नेक्स्ट है प्रॉफिट. प्रॉफिट या गेन किस कंडीशन में होता है? The loss and gain are always calculated on the cost price. हमेशा लॉस या गेन जो है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है. और हमें प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है और कॉस्ट प्राइस कम होती है. सो इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन द सेल्स हैज अ प्रॉफिट. सो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. एंड जब हमें प्रॉफिट होता है और उसे हमें परसेंट में बदलना होता है, सो उसका फॉर्मूला क्या है? गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100. आपको प्रॉफिट और गेन में कंफ्यूज नहीं होना है. प्रॉफिट और गेन एक ही चीज होता है. तो सेलिंग प्राइस इन गेन कंडीशन सेलिंग प्राइस निकालना है तो फॉर्मूला क्या है? 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस. और गेन कंडीशन में कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 100 बाय 100 प्लस गेन परसेंट मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस. सो आपको इन सभी फॉर्मूलाज को अपनी कॉपी में लिखना है और अच्छे से लर्न करना है. अभी हमने प्रॉफिट और गेन के बारे में पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे लॉस के बारे में. लॉस क्या होता है? इफ सेलिंग प्राइस इज स्मॉलर देन कॉस्ट प्राइस. अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है देन इस कंडीशन में क्या होगा? लॉस. सो लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या है? लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. अब लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं? लॉस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100. देन लॉस कंडीशन में सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या है? 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस. एंड कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई सेलिंग परसेंट. सो सेलिंग प्राइस. इन सभी फॉर्मूला को भी आपको अपने कॉपी में लिखना है और अच्छे से लर्न करना है. अब हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. पहला क्या दिया हुआ है? फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन. पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? सेलिंग कॉस्ट प्राइस दिया है ₹20 एंड गेन दिया है 10%. हमें निकालना है सेलिंग प्राइस. तो गेन कंडीशन में सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट परसेंट. तो अकॉर्डिंग फॉर्मूला 100 एज इट इज लिखेंगे हम, प्लस गेन परसेंट कितना दिया हुआ है? 10 बाय फॉर्मूले का 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस क्या है? 20. अब हम क्या करेंगे? हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो ये 0 से 0 कट जाएगा. 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10. अब यहां क्या रहेगा? 100. इन दोनों को प्लस करेंगे तो 110 बाय 5. सो 110 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? ₹22. तो ₹22 क्या है? हमारा सेलिंग प्राइस. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹1540 एंड लॉस इज इक्वल टू 4%. तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस. आपको अगर फॉर्मूला लर्न नहीं होगा तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए फॉर्मूला को सबको अच्छे से लर्न करना है. सो फॉर्मूले का 100 लिखेंगे माइनस लॉस परसेंट क्या दिया हुआ है? 4 बाय फॉर्मूले का 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस कितना है? 1540. सो ये 0 और ये 0 कट जाएगा. नेक्स्ट 2 से हम काट सकते हैं. 2 5 ज़ा 10 एंड 2 से जब हम इसको काटेंगे तो क्या आएगा? 77. अब जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 96 बाय
5 मल्टीप्लाई 77। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 7392 बाय 5। अब हमें क्या करना है, इस नंबर को इससे डिवाइड करना है। सो हमारा आंसर क्या आएगा डिवाइड करने के बाद 1478.4। सो ये क्या है, ₹1478.4 क्या है, सेलिंग प्राइस है। 3 नंबर और 4 नंबर आपको सेल्फ सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस व्हेन। हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है अब, और कंडीशन क्या दी है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹12, गेन इज इक्वल टू 20%। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 बाय 100 प्लस गेन परसेंट मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। सो फॉर्मूले का 100 लिखेंगे बाय 100 प्लस गेन परसेंट कितना दिया हुआ है 20 मल्टीप्लाई 12। अब इन दोनों को हम प्लस कर सकते हैं। सो 100 बाय 120 मल्टीप्लाई 12। 12 10 120 होता है, तो 12 1 12, 12 10 120। 0 से 0 कट गया तो क्या बचा, ओनली 10। सो ₹10। ₹10 कितना क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹8,510 एंड लॉस इज इक्वल टू 8%। तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। सो फॉर्मूले का 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 8 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस क्या है 8,510। सो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। सो 100 बाय क्या आ जाएगा माइनस करने से 92 मल्टीप्लाई 8,510। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसको 92 से डिवाइड करना है। तो आंसर क्या आएगा, ₹9,250। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, 2 एंड 4 आपको सेल्फ सॉल्व करना है और इनको कॉपी में लिख के बार बार प्रैक्टिस करनी है।